जय हिंद दोस्तों। सीरिया की लड़ाई ना ऑफिशियली खत्म मानी जाती है इस टाइम पे, और आईएसआईएस वाला जो बड़ा खिलाफत मॉड्यूल है वो टूट चुका है इस टाइम पे, और अमेरिका ने काफी सैनिक अपने वापस बुला लिए। लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट पूरी तरह शांत क्यों नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। और यहीं से शुरू होता है एक नया खेल, जिसे समझने के लिए हमें तीन चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आईएसआईएस, दूसरा है वॉशिंगटन यानी अमेरिका, और तीसरा है दशमिक यानी सीरियाई सरकार। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आईएसआईएस खत्म हो गया, नहीं हुआ है। तो आईएसआईएस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाँ, पहले की तरह उसके पूरे शहरों में कब्जा तो नहीं है, ना ही उसके पास कोई राजधानी है इस टाइम पे, लेकिन वो अंडरग्राउंड चला गया है। अब वो करता क्या है, रेगिस्तान में छिपकर हमले करता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करता है, और अचानक आईईडी ब्लास्ट करता है और सेना को घात लगाकर हमले करता है। मतलब वो सेना नहीं रहा है, लेकिन एक नेटवर्क बन गया है। और हिस्ट्री बताती है कि जब ऐसे संगठन जमीन के नीचे चले जाते हैं ना, तो उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। एंगल अभी भी जिंदा है, पर वो शेप बदल चुका है इस टाइम पे। अब करते दूसरे एंगल की बात, अमेरिका। आखिर अमेरिका चाहता क्या है इस टाइम पे। अब अमेरिका का ऑफिशियल मिशन था कि आईएसआईएस को पूरी तरह खत्म करना, लेकिन जब खतरा अब कम हो गया है तो सवाल ये है कि पूरी तरह बाहर क्यों निकल पा रहा है वो सीरिया से। और अगर वो निकल गया तो आगे क्या होगा। ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, रूस और मजबूत हो जाएगा, सीरियाई सरकार पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी, और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है इस टाइम पे। इसलिए अमेरिका वहां से सीरिया से पूरी तरह गया नहीं हुआ, बस रिपोजिशन हुआ है। सैनिक कम कर दिए उसने, लेकिन स्ट्रेटेजिक जगह पर मौजूदगी अभी भी है। और यहाँ अब एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है इस टाइम पे। अगर अमेरिका ज्यादा दबाव बनाएगा तो टकराव बढ़ेगा, अगर वो पीछे हटेगा तो आईएसआईएस को मौका मिल जाएगा। और मतलब जो यूएसए है इस टाइम पे वो बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। बात करते हैं दशमिक की, यानी सीरियाई सरकार की। सीरियाई सरकार का लक्ष्य सिर्फ एक है, पूरे देश पर कंट्रोल करना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है, कुछ इलाकों में अलग अलग ताकतें हैं अभी भी, कुछ जगहों पर विदेशी प्रभाव है अभी भी, और कुछ जगह पर आईएसआईएस की हलचल अभी भी। और अब एक इंटरेस्टिंग बात बनी हुई है अभी इस टाइम पे, जब भी दुनिया सीरियाई सरकार पर अपना प्रेशर बनाती है ना, तो सीरियाई सरकार क्या इनडायरेक्टली संदेश देती है कि अगर हम नहीं रहे तो आईएसआईएस वापस आ जाएगा। मतलब आईएसआईएस का खतरा कभी कभी उनके लिए डिप्लोमेटिक शील्ड बन जाता है इस टाइम पे। अब समझो कि पूरा ट्रायंगल कैसे काम करता है। ये एक दोस्ती वाला ट्रायंगल तो है नहीं, ये टेंशन वाला ट्रायंगल है। आईएसआईएस चाहता है अस्थिरता बनी रहे, अमेरिका चाहता है कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी रहे, और सीरियाई सरकार चाहती है कि पूरा कंट्रोल लेजिटिमेसी उनके पास आ जाए। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो आईएसआईएस मजबूत हो सकता है, और अगर आईएसआईएस हमले करता है तो सीरियाई सरकार कहती है देखो खतरा अभी भी है। अगर सरकार ज्यादा एग्रेसिव होती है तो अमेरिका अपनी मौजूदगी जस्टिफाई करता है वहां पे। और मतलब तीनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, और ये सीधा युद्ध नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक गेम है एक हिसाब से। अब बात करते कि जो सीरियाई आईएसआईएस है, क्या वो पहले जैसा बन सकता है। तो सीधी बात, पहले जैसा बड़ा खिलाफत मॉड्यूल वापस आना इस टाइम पे मुश्किल है, लेकिन छोटे स्तर पर हमला बिल्कुल संभव है इस टाइम पे। और जब क्षेत्र में पूरी अस्थिरता नहीं आती ना तब तक ये खतरा बना रहेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसका इंडिया पे असर क्या आ सकता है, भारत पे क्या असर आ सकता है। अगर आप सोचोगे कि इससे हमारा क्या लेना देना, हमारी तो सीधी लड़ाई है नहीं पाकिस्तान की तरह कि जैसे कि हमारी डायरेक्ट वार होती है चाइना के साथ, तो सीरिया के साथ नो डाउट हमारी डायरेक्ट वार नहीं है, पर इनडायरेक्ट असर जरूर आ सकता है इस पे। सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ सकती है, अगर मिडिल ईस्ट अस्थिर होता है तो इंडियन के लिए ठीक नहीं है सब चीजें। और वहां पर काम कर रहे जो हमारे भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। लेकिन और वैश्विक आतंकवाद जो है वो भी बढ़ सकता है। इसलिए भारत को ना बैलेंस स्ट्रेटेजी रखनी पड़ती है, ना पूरी तरह किसी के पक्ष में, ना पूरी तरह अलग। तो समझ लो कि आईएसआईएस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ इस टाइम पे, और अमेरिका वहां से पूरी तरह गया भी है, बस उसने एक स्ट्रेटेजी चेंज की है। और दशमिक इस टाइम पे जीता भी नहीं है, बस टिके रहने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हमारी सरकार टिक जाए वहां पे।
बस इन तीनों के बीच में एक नया पावर ट्रायंगल बिल्कुल चुपचाप काम कर रहा है, और बाहर से सब शांत दिखता है वहां पे, लेकिन अंदर अंदर बिल्कुल ही एक स्ट्रेटेजी गेम चल रहा है। और असली सवाल ये है कि अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो अगली चिंगारी कहां से निकलेगी? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।